गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज a and b इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ab। ये मैंने दो नंबर्स की बात करी है, बट जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करते हैं तो उसमें काफी सारे टर्म्स होंगी। सो हियर वी सपोज लेट a, b and c be three numbers in a geometric progression, then the middle number which is b। तो क्या होगा, b square is equal to ac और we write b is equal to ac, it is the geometric mean। यहाँ पर ये बन जाता है geometric mean between a and b, जो भी हमने ऊपर देखा था। सो यानी कि अगर तीन नंबर a, b, c जीपी सीरीज में है तो मिडल वाले का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दिस गिव्स अस द ज्योमेट्रिक मीन b इक्वल टू रूट ac। देन वी हैव इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे बच्चों। सो इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर सी एंड बी। अगर दो नंबर हमारे पास दे रखे हैं, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी किया था कि दो नंबर्स के बीच में हमें काफी सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने होते थे, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे हम। द सेम वे वी कैन इंसर्ट सो मेनी ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सो लेट g1, g2, g3 अप टू gn, these are n geometric means between two numbers a and b। तो क्या होगा बच्चों, हमने a और b ये दो नंबर चूज किए थे, उनके बीच का ये के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स हमने सपोज कर लिया। ओके, तो देखिए यहां से यहां तक जो है g1 से लेकर gn तक ये तो n ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए। तो ये टोटल नंबर हो गया ज्योमेट्रिक मीन्स का n, लेकिन एक टर्म a है और एक b, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पे बनने वाली है सो वो बन जाती है n+2। सो देयर आर n+2 टर्म्स इन दिस जीपी। तो इसमें जो सबसे लास्ट टर्म है ये देखिए, ये कौन सी बनेगी, फिर n+2 टर्म बन जाएगी सबसे लास्ट, एंड इट इज रिटन एज a r पावर n+1। और ये वाली टर्म है कौन सी, b। जब आप यहाँ से देखिए a तो हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म, g1 सेकेंड टर्म, g2 थर्ड टर्म, ठीक है, g3 फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। gn जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसके बाद आता है b। तो यहाँ पे ये वाली जो मैंने टर्म बताई है कौन सी है, n+2, ये वाली टर्म बनती है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू b है। तो हमने जो an+2 टर्म लिखी है इसको लिखेंगे हम a r पावर n+1 एंड दिस इज इक्वल टू b। यहां से बच्चों हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास r आ गया तो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, g1 आ जाएगा, g1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, g2 एंड सो ऑन। वी कैन फाइंड as many geometric means as we wish। so r की वैल्यू फिर अब बच्चों याद रखनी है अपने b upon a whole power n+1। here n is number of geometric means, n यहाँ पे number of geometric means हो जाएगा। ओके, तो जब हमारे पास r आ जाएगा तो हम g1 निकाल सकते हैं, लाइक g1 is equal to ar, तो r की वैल्यू पुट कर दें। the same way we can write g2 that is g1 into r। ठीक है, तो g1 की जो वैल्यू आ जाएगी उसको दोबारा फिर आप r से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास g2 निकलेगा एंड सो ऑन। चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1/3 एंड 432। हमने क्या करना है बच्चों, इसके बीच में तीन ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। ओके, सो ये ज्योमेट्रिक मीन देखिए हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू तो होगी हमारे पास 1/3 एंड b बन जाता है हमारे पास 432। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड r विच इज b अपॉन a होल पावर 1/n+1। हियर n इक्वल टू 3। तीन ज्योमेट्रिक मीन निकालने हमने इसमें। देयरफॉर r इक्वल टू, तो b कितना हो गया 432 डिवाइडेड बाय 1/3 होल पावर 1/3+1। सो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों, ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 432 इंटू 3 होल पावर 1/4। सो यहाँ से हमारे पास ये सिंप्लीफाई करेंगे आप, सो वी कैन राइट इट एज 6/4 होल पावर 1/4। आप इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेकअप करके पास में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। सो r हमारे पास आ जाता है 6। जब हमारे पास r6 आ गया, देयरफॉर देखिए अब हमारे पास a एंड b, a की वैल्यू होगी हमारे पास 1/3 है
एंड B इज 432। अब हमें इसके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, G1, G2, G3। तो G1 कैसे निकलेगा, हम A को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो से, कॉमन रेशियो हमारे पास आ गई 6, तो देयरफॉर G1 इक्वल टू 2। फिर जो हमारे पास G1 आ गया तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो G2 कितना आ जाएगा, फिर 2 इंटू 6 12, देयरफॉर G2 इक्वल्स टू 12। और G3 कैसे आएगा, जैसे प्रीवियस टर्म आ गई G2, तो उसमें हम फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज 72, देयरफॉर G3 इक्वल टू 72। तो इस तरह से आप जितने चाहो अर्थमेटिक मीन इसमें निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 34 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 16। ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है ना। इनके बीच में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन हमें दो नंबर्स के बीच में गिवन है। सो लुक, अर्थमेटिक मीन इज 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 16। हमें नंबर्स निकालने, तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है हम उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। सो लेट ए एंड बी, हम दो नंबर्स मान लेते हैं, लेट ए कॉमा बी बी रिक्वायर्ड नंबर्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इनके बीच का अर्थमेटिक मीन दे रखा हमें, देन a प्लस बी अपॉन 2 इट इज 34। ओके, यहां से हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो a प्लस बी इक्वल्स टू 68 आ गया हमारे पास, यू कैन राइट इट एज क्वेश्चन 1। इसी तरह से हमें ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 16। सो ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन का मतलब रूट ए बी, ये हमें दे रखा है 16। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 256। इसको हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं, ये ऐसे स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन में, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में भी स्क्वायर रूट में यूज कर चुके हैं, इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, सो यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 68 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 256 बाय इक्वेशन 1 एंड 2 जो हमने यूज करी है हम। सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारे को। सो ये आ जाता है हमारे पास, दिस इज 4624 minus 1024 and it is 3600. Therefore, taking square root on both sides, we get a minus b equal to 60. Taking square root on both sides, अब देखिए हमारे पास इक्वेशंस बन गई, एक फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। Solving first and third, so first equation is a plus b equal to 68, this is a minus b equal to 60, so यहाँ से b cancel होगा, so you get 2a equals to 128, so a is 68, a की वैल्यू फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, therefore b equals to 4 आ जाएगा from फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज फाइंड टू नंबर्स whose difference is 2 and arithmetic mean exceeds the geometric mean by 2, 1/2 सारे। ओके, दो नंबर दे रखे हैं जिनका डिफरेंस का 2 है, लेकिन उनके अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस जो है वो है 1/2। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। सो लेट द नंबर्स are a comma b, therefore इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो तो है 2, फर्स्ट इक्वेशन, और उसके बाद ये दे रखे हैं डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज 1/2। ओके, अब अर्थमेटिक मीन कैसे लिखते हैं बच्चों, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इट इज a प्लस b by 2। एंड ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे लिखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को हम लिखेंगे
टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी, और ये इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि एलसीएम दोनों साइड 2 रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पर a है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है अभी एज इट इज, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट लगाकर स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसे b है तो इसका भी रूट लगाकर हम स्क्वायर कर लेंगे, तो अभी ये बन जाएगा हमारे पास a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b इक्वल टू 1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ऑल्सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमें ये दे रखा है a माइनस बी, ठीक है ना, इसको भी देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो कैसे बनेगा। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट, देखिए वी कैन राइट रूट ए माइनस रूट बी। अभी देखिए ध्यान से मैं इसको समझाता हूँ स्टेप को, रूट ए प्लस रूट बी इक्वल टू 2। देखिए कैसे बच्चों, यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज किया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप रूट ए का स्क्वायर करेंगे ए आ जाएगा, माइनस रूट बी का स्क्वायर करेंगे बी आ जाएगा, तो वही इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास इसकी इस फैक्टर की वैल्यू आ रही है 1, सो दिस फैक्टर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ये फैक्टर हमारा 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू 2, ओके, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड। अब हम दो इक्वेशन हमारे पास जो आ चुके हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्विंग स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू, इसको प्लस कर देते हैं जो भी हमने लिखी है, एंड यू कैन राइट दिस एज इक्वेशन 3 फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। यू कैन राइट स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, दिस इज 1। तो यहाँ से 2 रूट ए इक्वल टू आ जाता है 3, सो स्क्वायर रूट ऑफ ए इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है बच्चों 9/4। 9/4 जो वैल्यू आ गई, आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, पुट a इक्वल टू 9/4 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, देखिए b हमारे पास आ जाता है सॉल्व करके 1/4। देयरफॉर जो हमारा आंसर बनता है a इक्वल टू 9/4, b इक्वल टू, सॉरी दिस इज b इक्वल टू 1/4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन जो है वो दे रखा है, इट इज ट्वाइस द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक मीन बिट इक्वल्स टू 2 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, ये दो नंबर्स के बीच में हमें दे रखा है, ठीक है, GM, ओके। देन शो दैट द रेशियो ऑफ नंबर्स इज 2 प्लस रूट 3 इज टू 2 माइनस रूट 3, ये हमें दे रखा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। जो हमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली जो कंडीशन बच्चों हमें यहाँ पे दे रखी है, पहले हम वो लिख लेते हैं। देखिए हमें दे रखा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a and b equals to 2 times geometric mean between a and b। so arithmetic mean को हम लिखते हैं a plus b by 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। और ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास बन जाता है 2 तो एज इट इज रहेगा कंडीशन में, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b इज स्क्वायर रूट ऑफ ab। अब यहां से जो हमने करना बच्चों वो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से मैं क्या करने लगा हूं, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी राइट हैंड साइड पे मैं उससे डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड। सो हियर वी गेट a प्लस बी अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी इक्वल टू, ये जो यहाँ पे 2 पड़ा है इसको एज इट इज रखेंगे, इट इज 2/1।
अब जो यहाँ पे हम रिजल्ट यूज करने जा रहे हैं बच्चों, वी आर यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये जूनियर क्लासेस में आपने जरूर पढ़ा होगा, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, CND रूल बोलते हैं इसको। वो क्या होता है कि कोई भी जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो रेशियो है A/B = C/D, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, न्यूमरेटर में दोनों को ऐड कर दो और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करके ऐसे नीचे लिखिए। सो हियर C+D/C-D, ये हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल बनता है। ओके, तो उसी को यहाँ हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये A+B + 2, दिस इज 2√AB, और ऐसे न्यूमरेटर में से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे डिनोमिनेटर। सेम आपने राइट हैंड साइड पे करना है, 2 + 1/2 - 1। सो अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास टर्म बन जाती है बच्चों, देखो इसको जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इनका स्क्वायर रूट लगाकर होल स्क्वायर कर देंगे। सो वी कैन राइट इट एज √A + √B, ऐसे डिनोमिनेटर में √A - √B होल स्क्वायर। देखिए आप न्यूमरेटर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, A² + B² + 2AB² से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वही फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास। ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट 3/1। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो हियर वी गेट प्लस दिस इज अपॉन √A - √B = √3/1। यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिखा। ओके, अब फिर से मैं दोबारा से यही रूल अप्लाई करूंगा यहाँ पे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए, यूजिंग C&D रूल अगेन। C&D मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब इस फैक्टर में बच्चों हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, जो हमारे पास आ गया था। तो कंपोनेंडो क्या कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो टर्म है, दिस इज √B, इनको ऐड कर दो न्यूमरेटर में, और इनका डिफरेंस जो है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इससे नीचे लिखना है। तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन का ध्यान रखना बच्चे आपने। सो ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट √3 + 1/√3 - 1। देखिए न्यूमरेटर से √B कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से √A कैंसिल हो गया, और ये डबल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √A अपॉन ट्वाइस ऑफ √B। सो यहाँ से हम 2B डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि एक स्टेप बच जाएगा हमारा। सो हियर वी हैव √3 + 1/√3 - 1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हमें रेशियो निकालनी थी A/B, लेकिन हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, so we get, देखिए यहाँ पे आ जाएगा A/B = 3 + 1 + 2√3/3 + 1 - 2√3, A+B and A-B होल स्क्वायर। सो यहाँ से इनको ऐड करेंगे और 2 कॉमन होगा जो उससे डिवाइड कर देंगे, निकाल देंगे इसको बाहर, कैंसिल हो जाएगा वो फैक्टर। सो देखिए हमारे पास आंसर आ गया। फिर देयरफॉर A/B = 2 + √3 = 2 - √3, ये हमारा आंसर है बच्चों। ओके, सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, C&D जहाँ पे रूल अप्लाई करना है। और दूसरा स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड स्टेप, जहाँ पे हम √AB को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, इसका ध्यान रखना आपको मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Again, very good question. If A is the arithmetic mean between B and C, यहाँ थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है ABC में, ये ध्यान रखिएगा। A जो है वो अर्थमेटिक मीन है B और C का, B एंड C का। उसके बाद बोलते हैं एंड B इज, ये दोबारा से B की बात हो रही है, एंड B इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, ये हमें दे रखा है। वी हैव टू शो दैट 1/A, 1/B, 1/C, these 3 numbers are in AP. सो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो
इस पे आ जाते हैं हम, जो रिजल्ट प्रूव करना है कि ये नंबर्स जो है, कोई भी 3 नंबर अगर हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो क्या होता है, बीच वाला जो नंबर है दैट इज b इक्वल टू, इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी तरह से इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 2b इक्वल टू a प्लस c, एक ही बात है। तो अगर हम यहाँ पर भी यही प्रूव कर देते हैं बच्चों कि जो हमारे पास नंबर है 1 अपॉन a, 1 अपॉन b, 1 अपॉन c, अगर हम यहाँ पे ये बता दें ट्वाइस ऑफ मिडल नंबर इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बस यही हमें बताना है क्योंकि एपी की कंडीशन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है ए इज द अर्थमेटिक मीन। सो सीधा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए जो है वो बी और सी का, बी एंड सी, सॉरी, ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, ये हमें दे रखा है। तो यहां से हम क्या करते हैं, ट्वाइस ऑफ ए इक्वल टू बी प्लस सी, और इसमें से टर्म में जो 2a है इसको ए को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ और c को लेफ्ट पे ले आता हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे पास जो कंडीशन बनेगी बच्चों वो बन जाती है a माइनस सी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है ना, ये मैं इक्वेशन मान लेता हूँ 1। एक a को राइट पे शिफ्ट किया, c को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, इसको हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड c, a और c का ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है। ओके, ऑल्सो b स्क्वायर इक्वल टू ac, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन्स मीन का मतलब b इज इक्वल टू रूट ac, स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू ac आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से देखिए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, बस बच्चों आपको यही ध्यान रखना है कौन कौन से स्टेप हटके होते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, देखिए अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं दोनों साइड से ए बी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बोथ साइड्स सेकेंड इक्वेशन में से। तो यहाँ पे बनता है बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। ओके, ऐसा हमने क्यों किया वो भी बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड से जो है यहाँ से b हमारे पास कॉमन आ जाएगा, सो वी गेट b माइनस a इक्वल टू, यहाँ दोनों जगह से a कॉमन आ जाएगा तो बचेगा c माइनस b। ठीक है ना। अब देखिए b माइनस c की जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3। सो वी कैन राइट यूजिंग फर्स्ट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, b और b के साथ है b माइनस ए। अब b माइनस ए किसके इक्वल है यहाँ पे, a माइनस सी के, तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ a माइनस सी और राइट हैंड साइड पे a इंटू सी माइनस बी, इसको अल्टरनेट लिखते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करते हैं। देखिए ये बनता है बी ए माइनस बी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए बी। अभी ए बी वाला फैक्टर जो एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं हम, तो बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये टर्म हमारे पास बन गई। अब हमने बच्चों क्या करना है, अब बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमने सिर्फ इसको ए बी सी से डिवाइड करना है दोनों साइड। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी सी वी गेट, सो देखिए इस इक्वेशन के बाद फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे करते हैं इसको। सो 2ab डिवाइडेड बाय abc इक्वल्स टू ac डिवाइडेड बाय abc प्लस bc डिवाइडेड बाय abc। अब यहाँ से ab कैंसिल हो जाता है तो बन जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ c इक्वल टू 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a। ओके, इट मीन्स देयरफॉर हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है, देयरफॉर 1 अपॉन a कॉमा 1 अपॉन c कॉमा 1 अपॉन, इसको दोबारा से लिखा जाए
Okay, so here we get therefore 1 upon A comma 1 upon C comma 1 upon B belongs to AP। बच्चों एक करेक्शन हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में जो यहाँ पर ये ऑर्डर दे रखा है इस ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा। दिस ऑर्डर वुड बी 1 अपॉन A, यहाँ पर C आएगा एंड यहाँ पर B। ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फाइंड n such that a power n plus b power n upon a power n plus b power n minus 1 may be the geometric mean between a and b। ये geometric mean हमें दे रखा है। चलिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें दे रखा है, देखिए वो क्या दे रखा है, ये geometric mean दे रखा है हमें दो नंबर्स के बीच का, और geometric mean क्या होता है, रूट a b, ठीक है ना। अगर दो नंबर a और b हमारे पास है तो उनका geometric mean बनता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए बी के इक्वल लिखते हैं, ये बन जाएगा a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी एंड दिस इज रिटन एज a पावर 1/2 इंटू b पावर 1/2। अब हम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। आप स्टेप बाय स्टेप चलना है बच्चों, ताकि गलती ना हो। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत होती है कि स्टेप को स्किप कर जाते हैं, अच्छे होते हैं कैलकुलेशन में वो, बट जैसे ही आपने मैथमेटिक्स में जल्दी करने की कोशिश की उसी वक्त मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। तो यहाँ पे देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो हियर वी गेट a पावर n माइनस 1/2। ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर, जब बेस सेम होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो दिस विल बी a पावर n माइनस 1/2, साथ में b पावर 1/2 एंड सेम हियर इट इज a पावर 1/2 और b की पावर बनेगी n माइनस 1/2। सो यहाँ पर a पावर n b पावर n। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, a पावर n और ये a वाली टर्म जो है, ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को a पावर माइनस 1/2 इंटू बी पावर हाफ इक्वल टू, और b पावर n जो है इसको भी एक साइड शिफ्ट कर देते हैं हम राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे बनेगा a पावर 1/2 इंटू बी पावर n माइनस हाफ माइनस b पावर n। ओके, अब देखिए यहाँ से जो है छोटे वाली पावर कॉमन आ सकती है। सो ब्रैकेट में बचेगा a पावर 1/2 और यहाँ पर बन जाता है a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। सिमिलरली बच्चों राइट हैंड साइड से हम b की पावर माइनस 1/2 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा a की पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, और ये फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी गेट a पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू b पावर n माइनस 1/2। अब इससे डिवाइड कर देंगे हम दोनों साइड, ठीक है। सो यहाँ पे बन जाएगा a अपॉन b, क्योंकि पावर दोनों की सेम है तो हम इससे डिवाइड कर सकते हैं और इसको लिखेंगे इक्वल टू 1। नाउ 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन b होल पावर 0। अब देखिए दोनों साइड अगर बेस सेम है तो पावर्स को इक्वेट किया जा सकता है, देयरफॉर n माइनस 1/2 इक्वल टू 0। सो हियर वी गेट n इक्वल्स टू 1/2 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, सो यहाँ तक के क्वेश्चंस बच्चों आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सम टू इन्फिनिटी का टॉपिक करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज में, सम ऑफ एन इनफिनाइट जीपी, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।